नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का जस्ट डीआई चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में बात होगी एक इम्पॉर्टेंट डीआई की जो बेस्ड है टेबल पे। तो जल्दी से सारे लोग लाइव हो जाइए हमारे साथ, और जो लोग लाइव हो चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें आज के सेशन की। अब जो शुरुआत है आज के सेशन में, आपको जो इम्पोर्टेंट बातें सीखनी है वो क्या है कि परसेंटेज का चेंज कैसे होता है, और जो डेटा है वो हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का और एपियर कैंडिडेट्स का है। तो कुछ इस बारे में आज बात होगी, तो बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पूरा सेशन आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल आप अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कीजिए, सर्च कीजिए दीपक कुमार। जैसे ही मेरी प्रोफाइल मिलती है बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग का स्पेशली आरआरबी पर फोकस किया जा रहा है, और रात को 9 बजे डेली क्लास होती है स्पेशल, से ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। इसलिए आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो unacademy.com/@ddmathspro सर्च कीजिए, तुरंत मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और किसी भी कैटेगरी में अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिएगा DPAK10। जैसे ही कोड यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताएं कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली रूटीन में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना है मुझे, उन लोगों से मेरा कहना है कि डीडी मैथ्स प्रो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैथमेटिक्स विद दीपक सर। आपको वहां सारी नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास के रिगार्डिंग, और पीडीएफ या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी होगी क्लासेस की, वो सारी इंफॉर्मेशन का वन स्टॉप सोल्यूशन है कौन, डीडी मैथ्स प्रो। बिल्कुल आप सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। आज के सेशन में जब बात टेबल की हो रही है तो आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टेबल है क्या। और वो आ गई आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन टेबल है। 2015 से 16, 17, 18, 19, 20 6 ईयर का डेटा गिवन है अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड का इन डिफरेंट स्कूल्स S1, S2, S3, S4, S5, S6। तो यहां तक सारी चीजें टेबल के फॉर्म में है, आप इनको बहुत इत्मीनान से देख लीजिए। सारे आंकड़े हंड्रेड्स में हैं, 840, 935, 715। उसमें क्वालिफाई कितने हुए वो सारी बातें भी आपको सामने दिख रही है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए कि सर रेडी कीजिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें वी आर रेडी। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर फास्ट। वेरी गुड, रेडी हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। What is the difference between the total number of candidates who appeared and the number of candidates who qualified in the year 2016 in all the 6 schools together? 2016 की बात है, और 2016 में आपको क्या बताना है कि जो अपीयर्ड है और जो क्वालिफाइड है उनके बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब अगर आप बात करें अपीयर एंड क्वालिफाइड के डिफरेंस की, तो एक तरीका है कि अपीयर एक साथ जोड़ लें, क्वालिफाइड एक साथ जोड़ लें और बाद में घटा दें। एक तरीका मैंने ये भी बताया आपको कि अगर ऐसे कभी केस आते हैं तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस को ही बाद में ऐड कर दीजिएगा, वो भी आपका आंसर करेक्ट देगा। क्योंकि बॉडमॉस के अकॉर्डिंग चाहे पहले प्लस करके माइनस करें चाहे पहले माइनस करके प्लस करें, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो 625 और 215 अंतर कितने का आ जाएगा, 410 का। 740, 320 अंतर कितने का हो जाएगा, 420 का। प्लस 780, 410 अंतर हो जाएगा 370 का। प्लस अगला 335 का। इसी तरीके से 645 और 345, 345 का। और एक और अंतर है जो कि बचेगा कितना, 305 का। बस ये सारे आंकड़े आपको ऐड करने हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे क्या मिलेगा, यूनिट से अगर आप मैच कराइए तो देखिए 5 3 जा 15, लेकिन ऑप्शन अभी 5 5 5 तीन जगह हैं तो कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक कैरी के साथ 2 2 4, 7 4 11, 3 14, और ये 4 हो गया हमारे लिए कितना, 18। एक कैरी था, ये तो क्लियर है ना। एक कैरी के साथ बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 2 4, 7 4 11, 3 14, 4 18।
18 मतलब यूनिट में 8 आना चाहिए, तो बस 2185। 5 तो मैच हो रहा था, 5 के बाद का चांस क्या है 85 का, बस ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, यहां तक कोई डाउट आपको किसी भी तरीके का है क्या? कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुछ खास आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन काफी लंबी है और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। क्या लिखा हुआ है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ दोज हु अपीयर्ड फॉर स्कूल S6 इज मैक्सिमम। S6 में बताना है कि क्वालिफाइड का परसेंटेज किस वर्ष सबसे अधिक है। S6 के बारे में बात हो रही है, मतलब आपको ये वाला रो देखना है। अगर हम 2015 की बात करें तो 280 760 का कितना परसेंट है, यही पूछना चाहते हैं। 2016 की बात करें तो 225 530 का कितना परसेंट है, यही सोचना चाहते हैं। ऐसे ही 2017 की बात करें तो 480 925 का कितना परसेंट है, यही जानना है। 345 690 का जस्ट हाफ होता है, तो 50% होगा, हमने यही लिख दिया। बात समझ आ रही? 345 690 का आधा है, मतलब 50% क्वालिफाइड है। 375 बटे 650 इंटू 100 2019 के लिए, लास्ट 2020 के लिए 375/725 इंटू 100। अब केवल कंपेयर करना है तो उसी के बारे में जरा सोचिएगा। 760 आपको पता है 100% होगा, तो किसी की तुलना में बात होनी है। और 280 क्या है, आधे से कम। अगर आप 380 कहते ऊपर तो 50% होता, 280 है मतलब ये तो आंकड़ा लेस देन 50%। ऐसे ही 530 का अगर आधा करते हैं तो आ जाएगा कितना, 265। और ये 225 ये भी कम है, मतलब ये भी लेस देन 50% है। 925 के बारे में अगर आप कहते हैं तो 925 का जो आधा है वो कितना है भाई, 900 का 450 हो गया आधा, और 12.5 और, मतलब 462.5। उससे ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, मतलब हम कहेंगे कि 50+ होगा। 650 आधा अगर करेंगे तो 325, उससे ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू भी मोर देन 50% है। समझ में आ रही है? मोर देन 50% हो गया, मोर देन 50% हो गया। एक 50% पहले ही निकाल चुके हैं। फिर बात आती है कि 725 का आधा कितना होगा हमारे पास। ये एक वैल्यू ऐसी है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि सर अगर हम बात करें 2018 में 50 है, एग्जैक्ट है। 19 में आपने कहा कि सर मोर देन 50 है, और यहां भी मोर देन 50 है। समझ आ रही है? 650 का अगर आधा करते हैं तो 325 आएगा, और वैल्यू 375 है, ये भी मोर देन 50 है। 725 और 375 36 दूना 72, 50 से ज्यादा ही है आसपास में। लेकिन एक बात समझिए, ये 375, ये भी 375, ये 650 नीचे, ये 725 नीचे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू कम होगी। मतलब ये तो कंफर्म है कि मोर देन 50% जरूर है, लेकिन इस वाले से ये वैल्यू कम ही है, तो फिर इसके भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये दोनों ऑलरेडी 50 से कम है, 2018 वाला एग्जैक्ट 50 है। अब इन्हीं दो में समझना है। तो अगर देखें तो 925 का आधा भी क्या बताया था, 462.5। बचा हमारे पास 17.5 लगभग। और अगर देखा जाए तो 9.251% है, 9 दूनी 18।
मतलब ये 2% के आसपास और जाएगा तो 52% कहलाएगा अप्रॉक्स में। लेकिन अगर आप यहां देखें तो 650 का आधा आपको बताया मैंने अभी कि 325 होता है, ज्यादा क्या है 50 ज्यादा है, और 6.50 क्या है 1%, छठ 48 लगभग 8% ज्यादा है। मतलब ये 52 और ये 57 58 बनेगा। इसका मतलब है इन दोनों में जो बेटर है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 375/650 है। क्या समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि जो आंकड़ा होगा वो 2019 वाला मैक्सिमम होगा और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नन ऑफ दीज पे टिक किया जाएगा। तो बताइए मैंने क्या समझाया आपको, और जो समझाया क्या वो समझ में आया? केवल हम गेस करना चाहते हैं कि मोर देन 50, लेस देन 50, 40 कितना बन रहा है, और जब गेस करते हैं ना तो उसी में से कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सर इन्हीं में से टक्कर है, और उन्हीं को चेक कर लेते हैं, बचे हुए के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होगा। क्लियर? बिल्कुल। अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कीजिए सेशन को और बताइए कि सर कोई डाउट नहीं है, ऑल इज वेल है। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द total student who appeared for school S1 taking all 6 years together? देखिए S1 की बात हो रही है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा डेटा का काम आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि सभी वर्षों के बारे में बात होनी है। और S1 बोले तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास रो है उसमें सारे क्वालिफाइड एक साथ और सारे अपीयर्ड एक साथ जोड़ने हैं और बताना है कि ओवरऑल क्वालिफाइड ओवरऑल अपीयर्ड का कितना परसेंट है। तो जैसे ही आप 275, 215, 525, 480, 480, 390 सारा जोड़ लीजिए इत्मीनान से, और ये आपको मिलेगा डेटा 2365। ऐसे ही अगर 840, 625, 910, 825, 890, 595 जोड़ेंगे तो अपीयर्ड आएंगे जो कि आपको मिल जाएंगे 4685 इंटू 100। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया। अब जरा बताइए, बात प्रतिशत में है लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। फिर वही बात चेक करने वाली कि सर 4685 100% है तो उसका आधा जो होता है वो 23, और ये हो गया 42.5 85 का। इसका मतलब अगर इसका आधा निकालें तो ये होगा, मतलब अगर 2, 3, 4, 2.5 होता तो एग्जैक्ट 50% होता। इससे वैल्यू थोड़ी ही ज्यादा है, मीन्स 50 पॉइंट समथिंग को हो गए, और 50 पॉइंट समथिंग में दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली 50.48 पे लगाइए बिना टेंशन के। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ओके है? अगर ओके है तो ऑल इज वेल बोलो जल्दी से और कह दीजिए सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे इत्मीनान से पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए कंडीशन कितनी जबरदस्त इसमें दी हुई है, समझिएगा। चलिए बताइए क्या आंसर है, सॉल्व कीजिए। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम स्कूल S3 इन द ईयर 2018, ये डेटा की बात हो रही है। अपीयर्ड में बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी दे दी गई, एंड क्वालिफाइड में भी बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी दे दी गई रेशियो में, और पूछा गया क्वालिफाइड गर्ल्स का प्रतिशत बताइए। इसका मतलब क्या है? पहले हमें गर्ल्स पता तो चले कि कितनी क्वालिफाई हुई। तो अगर 240 टोटल हैं क्वालिफाइड, रेशियो क्वालिफाइड में 3:5 है, तो गर्ल्स चाहिए तो 5 से इंटू कर दीजिएगा, अपॉन 550 टोटल हैं, अपॉन में 11, और चाहिए हमें गर्ल्स, तो क्या हम मल्टीप्लाई बाई 6 नहीं करेंगे और इंटू 100। अब जरा बताइए, ये हो गया 30, 30 पंचे 150, नीचे 11 पचे 55, 50 इंटू 6 300। का मतलब है कि भैया 150 300 का आधा होता है, जस्ट 50% आंसर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होगा? बताइए सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? हाँ, रेशियो ना गिवन होता ना, देन परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड गर्ल्स पूछा जाता, आंसर सेकेंडरी होता, क्योंकि स्टूडेंट हैं अपीयर, उसमें क्वालिफिकेशन या अपीयर्ड में अलग अलग का ब्यौरा टेबल में नहीं दिया है। ब्यौरा कहां से मिला? क्वेश्चन की कंडीशन। ये सारी चीजें क्लियर हैं? तो एक और शानदार क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत ही माइन्यूट चीज है, समझिएगा। व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंट राइज in the percentage of qualified candidates from 2018 to 2019 for school S6? S6 की बात होनी है, परसेंटेज राइज बताना है अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन किसमें? इन द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब पहले तो हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट का प्रतिशत पता हो, उस प्रतिशत में परसेंटेज राइज कितना हुआ ये डिफाइन करना है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने ये नहीं कहा कि अप्रोक्स परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड, हमने कहा अप्रोक्स परसेंटेज राइज इन द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब पहले प्रतिशत डिसाइड कीजिए, देन परसेंटेज राइज बताइए कितने प्रतिशत का चेंज हुआ क्वालिफाइड कैंडिडेट के प्रतिशत में। समझ आई? अच्छा, S6 की बात है और 18 to 19 पे चलना है, ध्यान दीजिए। 18 से 19 के बारे में सोचिए। अभी मैंने S6 वाला एक सवाल सॉल्व किया था सभी वर्षों के लिए, वहां से कुछ आंकड़े आपको समझ में आए होंगे, वहीं से हम बात फिर शुरू करते हैं। अगर आप 18 की बात करें तो आपको दिख रहा है कि सर 50% क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन 2019 में कितने क्वालिफाइड हुए थे? 650 375 इंटू 100। कुछ याद आ रहा है? जिसमें कंपेयर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि आप चेक करिएगा कितना परसेंट आएगा। तो जब आप इसको निकाल रहे थे तो अप्रॉक्स में 57% आ रहा था कि नहीं? अप्रॉक्स में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन अप्रॉक्स में बताना है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। देखो इंटीजर में सारे ऑप्शन दिए। तो अगर हमें ये पता था या नहीं पता है, नहीं याद आ रहा है, तो निकाल के देख लो कि 650 का 375 लगभग कितना परसेंट होगा सर, तो पता चली जाएगा कि 57 के आसपास वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि 57% क्वालिफाइड हुए 19 में और 18 में हुए थे 50%, तो लगभग 7% ज्यादा क्वालिफाई है कि नहीं? लेकिन कहां से? 50 से इंटू 100। तो आपको पता है प्रतिशत में प्रतिशत चेंज बताना है, तो परसेंटेज तो सब जगह से कट ही जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली क्या कहेंगे सर, 7 का चेंज आया, 50 से आया इंटू 100, तो ये हो गया 52 जा 7 2 जा, अप्रॉक्स में 14%, ऑप्शन में 14 के आसपास 15 अवेलेबल है, तो इसी पर आंसर मार्क होगा। तो क्या सारी चीजें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो बिल्कुल एक बार लिखिए कि सर बिल्कुल क्लियर है, ऑल इज वेल, कोई डाउट नहीं है। बताइए, कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए सेशन को, और नहीं शेयर किया अभी तक तो बिल्कुल शेयर कीजिए, जितने भी अपने जानने वाले दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए वीडियो, और बता दीजिए कि सर डीआई का चैनल है, जस्ट डीआई, इस पे दीपक सर डेली बात करते हैं एक खास डीआई के साथ। तो जुड़ना मत भूलिए, अगले सेशन में ठीक 2 बजे इस पे कुछ नई डीआई की बात होगी। तो आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और टेलीग्राम चैनल डीडी मैथ्स प्रो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।